हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जैक को सेक्ट से बाहर निकाल दिया था और उसके प्यार ने भी उसे धोखा दे दिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं जो कि अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, जहां उसके मास्टर उसके सभी साथी और स्वांग उसके साथ में बहुत खुश थे। मगर अब सब बदल चुका है और ये सोचते हुए जैक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी आसमान से एम्पेरर जियान की होली स्पिरिट आकर जमीन पर गिरती है। तो ये देखकर जैक उसे देखने चला जाता है, जहां जैक उस होली स्पिरिट को देखकर कहता है कि मेरी तरह तुम भी अपने घर वापस नहीं जा सकते। अगर मैं कल्टीवेशन कर पाता तो मैं तुम्हें अपने साथ रखता और हम दोनों एक दूसरे की मदद कर पाते, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन तभी वो होली स्पिरिट जैक के बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है, जिससे जैक को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वो होली स्पिरिट जैक के अंदर उसके कोर को ठीक करने लगती है और अपना एक डोमेन क्रिएट कर लेती है। तभी एक बीस्ट आकर जैक पर अटैक कर देता है, लेकिन वो होली स्पिरिट उस बीस्ट को वहीं पर ही एक ही झटके में खत्म कर देता है। और फिर वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद जैक की जैसे ही आंखें खुलती है तो वो खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है, जहां जैक को उठा दे एक छोटा बच्चा अपने ग्रैंडपा को बुलाने लगता है। लेकिन तभी जैक नोटिस करता है कि उसका कोर फिर से ठीक हो चुका है और उसका जो कोर डोमेन है वो फोर्थ स्टेज के कल्टीवेटर के पास होता है। उस होली स्पिरिट की वजह से जैक अब निंक्यू स्टेज के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है, जो कि सबसे लोएस्ट लेवल होता है। फिर तभी वहां पर उस बच्चे के ग्रैंडपा आ जाते हैं, जो कि जैक से उसका हाल पूछता है। आप उन्हें देखकर जैक अपना जान बचाने के लिए ग्रैंडपा को थैंक्स करता है और उन दोनों से ही उनका नाम पूछता है। उस ओल्ड मैन का नाम मिस्टर यंग होता है और उस बच्चे का नाम किन होता है, और जैक भी उन्हें अपना नाम बता देता है। फिर मिस्टर जियांग जैक को खाना खाने के लिए कहते हैं और फिर वो सभी लोग एक टेबल पर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। मिस्टर जियांग जैक से उनके पास अच्छा खाना ना होने के लिए माफी मांगते हैं। ये सुनकर जैक उनसे कहता है, आपने मेरी जान बचाई है, आप मुझे जो भी खाने के लिए देंगे वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर तभी हम टेबल पर एक ईगल को देखते हैं, जो कि असल में एक स्पिरिचुअल बीस्ट है। फिर वो ईगल किड के पास चला जाता है। मिस्टर जियांग जैक से उसके सेक्ट के बारे में पूछता है, तो उस पर जैक कहता है कि मैं अभी किसी भी सेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ। जिस पर मिस्टर जियांग जैक को सलाह देते हैं कि तुम अभी एक यंग कल्टीवेटर हो, इसीलिए तुम्हें किसी न किसी सेक्ट के साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ एक बंदा गेट तोड़ते हुए आता है और इसका नाम ताओ है। फिर ताओ मिस्टर जियांग से किसी चीज का डिमांड करने लगता है और इस चीज के बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो उस पर मिस्टर जियांग उससे कहते हैं कि जिस चीज की तलाश में तुम यहाँ पर आए हो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलने वाली। लेकिन तभी वो ईगल ताऊ पर अटैक कर देता है, पर ताऊ उस अटैक से आसानी से बचते हुए उसी ईगल को घायल कर देता है और फिर वो जाकर मिस्टर जियांग को धक्का देकर उन्हें गिरा देता है। वहीं कीन अपने ग्रैंडपा की ऐसी हालत देखकर उनके आगे आकर टाओ को रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर टाओ कीन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर जैक आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और जैक को पता चलता है कि ताओ अभी निंक्यू स्टेज के सेकंड लेवल पर है। जिसके बाद ताओ जैक से कहता है कि तुम अभी फर्स्ट लेवल पर होकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, मरना चाहते हो क्या नूबड़े। और यह कहकर वो जैक पर जैसे ही हमला करने जाने वाला था, पर उससे पहले ही जैक आकर उसे अपनी मार्शल आर्ट से बहुत ही ज्यादा धुलाई करने लगता है। वहीं ये देखकर मिस्टर जियांग शॉक होते हुए कहता है, जैक अभी फर्स्ट लेवल पर है पर वो आसानी से ही ताओ की धुलाई कर रहा है, जो कि सेकंड लेवल पर है। जिसके बाद जैक ताओ को धोबी घाट की तरह पटक पटक के धोकर उसे बाहर फेंक देता है। आप मार खाने के बाद ताओ जैक से कहता है कि तुम यहीं पर ही रुको, मैं अपने साथियों को लेकर आता हूँ तुम्हें पीटने के लिए। जिसके बाद जैक मिस्टर जैक को संभालकर उनसे पूछता है कि आखिर ताओ यहाँ पर क्यों आया था। तो उस पर मिस्टर जियांग बताते हैं कि मैं कभी हेंग्यू इस सेक्ट का एल्डर हुआ करता था और ये एक बहुत ही लंबी कहानी है जो मैं तुम्हें कभी और सुनाऊंगा। फिर वो जैक को हेंग्यू सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। जैक भी सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता था और वो कहता है कि ऐसे ही कोई किसी को भी अपने सेक्ट का डिसेबल नहीं बनाएगा। तो उस पर मिस्टर जियांग जैक से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दूंगा, जिससे तुम हेंगुई सेक्ट के एक इंटरनल डिसेबल बन ही जाओगे। आप ये सुनकर जैक बहुत ही खुश हो जाता है और वो मिस्टर जियांग को उसके लिए थैंक्स कहता है। आप अगले सीन में हम जैक को हेंगुई सेक्ट के हॉल में देखते हैं, जहां उसे बहुत सारे बैठे हुए एल्डर्स देखते हैं। फिर जैक उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और उन्हें मिस्टर जियांग का रिकमेंडेशन लेटर दिखाता है। और दोस्तों उसी के साथ एपिसोड एंड होता है।